न तोड़ते। उनकी दर्दनाक चीखें दिन रात गूंजती रहती और हमारा घर सचमुच धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। मैं घर लौट ही रहा था कि दरवाजे के पास फिर माँ की आवाजें सुनाई दी। तुझे कब से कहा था कि कोई आदमी ढूंढ, फिर भी तेरे पेट में कोई बच्चा नहीं आया। जल्दी अपने कमरे में जा, थोड़ी देर में मैं तेरे शंभू चाचा को बुलाती। ये सुनते ही मैं डर गया। हर बार जब शंभू चाचा आते थे तब बहन सविता के कमरे से दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी। इतना ही नहीं, वह गाँव के कई आदमियों को भी साथ लेकर आता था। फिर वे कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकलते थे और माँ कमला उनके सामने हंसती मुस्कुराती रहती थी। यहाँ तक कि जाते समय उन्हें अंडे और दूसरे सामान देकर धन्यवाद भी करती थी। मुझसे ये सब अब और नहीं देखा जा रहा था। मैंने माँ से विनती की कि कम से कम बहन को एक रात आराम करने दे, लेकिन जवाब में मुझे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। तू होता कौन है मुझे सिखाने वाला? अगर इतनी ही हमदर्दी है उससे तो उसकी जगह तू ही कर ले सब। मैं चुप रह गया। गाल और दिल दोनों जल रहे। तभी सविता लंगड़ाती हुई बाहर आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। माँ, ये अभी सिर्फ 16 साल की है, इसे क्या समझ है? और मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। वे लोग बहुत बूढ़े हैं इसलिए बात नहीं बनती। मुझे खुद बाहर जाकर कोई ढूंढने दो, देखना इस महीने ही काम हो जाएगा। माँ हंस पड़ी। देखा, ऐसी लड़कियों को तो मर्दों की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये खुद मजे ले रही है और अगर कम पड़ जाए तो खुद बाहर भी ढूंढने चली जाती है। मुझे माँ की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैं जमीन से उठा और चुपचाप सविता के पीछे चल पड़ा। उसके कदम बहुत तेज, वो सीधे पीछे वाले पहाड़ की ओर बढ़ रही थी। आखिर में वह गांव के पुराने श्मशान के पास जाकर रुक गई। चारों तरफ मरे हुए जानवरों के अवशेष और पुरानी कब्रें थी। वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। अचानक मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। मैं दूर ही रुक गया। सविता सिर झुकाकर जैसे कुछ खोज रही। फिर वह ठीक उसी जगह जाकर बैठ गई जहाँ